हाय एवरीवन, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में तो सबको पता है, पर आपको पता है 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड क्या है? इट्स नन अदर देन कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इसे समझ जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कमाता है, और जो नहीं समझता वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भरता है। सपोज आपको एक जॉब ऑफर होती है 3 साल के लिए, और पेमेंट लेने के 2 तरीके हैं। पहला कि आपको हर महीने 1 लाख रुपए मिले 3 साल के लिए, और दूसरा आपको पहले महीने 1 पैसा, दूसरे महीने 2 पैसा, उसके बाद 4 पैसा और उसके बाद 8 पैसा। बेसिकली हर महीने आपका अमाउंट डबल हो रहा है। तो आप क्या चूज करेंगे? नहीं, घबराने की बात नहीं है, आप वीडियो पॉज करके आराम से सोच सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए फिर देखते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हैं जो था कि 1 लाख रुपए पर महीने 3 साल के लिए, तो आपको 36 लाख मिलते हैं, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। पर अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो आपको जो टोटल अमाउंट है वो है 68 करोड़ 71,94,000। कैसे? आइए समझते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आपको बोला आपको डबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पैसा डबल हो रहा है हर महीने, जो कि एक 100% मंथली रिटर्न हुआ, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। पर इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 68 करोड़ का आधा अमाउंट लास्ट मंथ मिला है हमें, और पहले मंथ में हमारे पास 1 पैसा था। मतलब आपको स्टार्टिंग में पता चलेगा ही नहीं कि पैसे आ भी रहे हैं या नहीं, इसीलिए ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में ही गिव अप कर देते हैं। चलो ये तो एक इमेजिनरी एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। एक ऐसे इंडियन की कहानी जिसने 10,000 में अपनी इन्वेस्टिंग करियर स्टार्ट किया, जिसकी आज वैल्यू 700 करोड़ है। 1980 में एक सतीश शाह नाम का ब्रोकर था। उसने अपने क्लाइंट अनवर को एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा। उस कंपनी का नाम था विप्रो। सिंस वो कंपनी उस समय नई थी, सब डरते थे, कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। पर अनवर ने अपने ब्रोकर सतीश शाह की बात मानकर उसमें 10,000 रुपए डाल दिए, और 10,000 का उन्हें उस समय कुछ 100 शेयर्स मिले थे। अब वो 10,000 का शेयर आज 700 करोड़ का कैसे बना, अब वो समझाता हूं। अब आप इस टेबल में देखिए, 1980 में अनवर के पास बस 100 शेयर थे। फिर अगले ही साल 1981 में कंपनी ने बोनस दिया, मतलब 1:1 पे, तो उसके 100 शेयर 200 हो गए। फिर 1985 में फिर से बोनस 200 400 हो गए। इसी तरह बोनस लगते 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 2019 तक उसके पास 2.5 करोड़ शेयर हो गए हैं। अगर हम एक स्टॉक की वैल्यू 350 रुपए भी ले लें, जो विप्रो की आज के डेट में 350 की वैल्यू है, वर्थ है, तो उस हिसाब से अगर आप 2.5 करोड़ शेयर को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट 700 करोड़ की होती है। सो गाइज, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 10,000 कब 700 करोड़ बन गए पता भी नहीं चला। और अगर आप ये एनालाइज करें कि ये 10,000 जो 700 करोड़ में कन्वर्ट हुए हैं, ये कितने परसेंट की एनुअल ग्रोथ दिखाई है इस स्टॉक्स ने, इस कंपनी ने, तो इट इज नॉट मोर देन, इट इज जस्ट एग्जैक्टली 41%। एक 41% CGAR जो एक क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज करती है। इसीलिए तो एक यंगस्टर्स जब क्रेडिट कार्ड के जाल में पड़ता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, वो उसे पे नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कमाता है, और जो नहीं समझता वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भरता है। वो सिर्फ बिल्स पे करता है, वो भी कंपाउंडेड बिल्स को पे करता है। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब से मैं हर वीक एक ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।